हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपने म्यूट किया हुआ गालिबन। जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फाइनली फाइनली। आपके साथ जो है वो कनेक्शन बिल्ड हो गया। हमारे इवेंट के टाइम जो है वो 10 बजे का था यूके के और 2 पाकिस्तान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आपको उस वक्त नहीं कर पाते क्योंकि इंटरनेट इशू था। जो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जी वी ट्राई एट आस्क अल्फा के हम प्रमोट कर सकें लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ही हमारे सेशन में स्टार्ट हुआ है जिसमें हम एक्सपर्ट आपकी तरह जिनके एक विजन या जिनका एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है लाइफ के हवाले से, उनको इनवाइट करते हैं और उनको मुख्तलिफ के एक हो रहा है मेरा आवाज वैसे तो, सॉरी। जी, अब आप बोलिए। आई थिंक इट शुड तो नॉट। हम उसको लेके आते हैं। आपसे जो मेरी बात हुई थी पहले, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देंगे कि जी थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने स्टार्ट किया तो ये पूरी वीडियो आपकी जो है ना इंट्रोडक्शन में जा सकती है, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। मैं ऑडियंस को अपने बता रहा था कि माशाल्लाह टीचर भी हैं आप, डॉक्टर भी हैं आप, ट्रेनर भी हैं आप, एचआर एक्सपर्ट भी हैं, यू आर हेडिंग एज अ सीईओ एंड एमडी एज वेल, सो देयर इज लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस यू आर हैविंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और तुम चाहेंगे कि आप जरा समराइज करते हुए जल्दी से अपना पहले इंट्रोडक्शन देते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट। देखें, जिसको जिसको सजाए मौत हुई दी जाती है ना, उसका जुर्म भी लंबा होता है। तो मेरा जुर्म जरा लंबा है, गलतियां ज्यादा है मेरी। आई हैव बिन लर्निंग, दैट्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मी। जिंदगी को लाइफ लॉन्ग लर्नर के तौर पे गुजारा है मैंने। दो चैलेंजेस को हमेशा खेलता रहा हूं मैं। इट्स ईदर वर्क कॉलिंग मी टू लर्न और इट्स लर्निंग कॉजिंग मी टू वर्क। तो इन दो चीजों के दरमियान रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं। प्रोफाइल पब्लिकली अवेलेबल है, लोग देख लेंगे। मैं प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर हूँ। Along with that, I am a training head of an upcoming university. I am also a practicing therapist. I coach people for physical wellness as well. हमारा अपना एक इनिशिएटिव है तो महाफिज के नाम से हम उसको रन करते हैं। So all in all, just trying to make sure कि जिंदगी में जो कुछ सीखा है वो लोगों तक वापस कर दूं and leave this world a little better for my children. That's the whole goal, and that's the swiftest and easiest, clarity about me. अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, जब हम बात कर रहे थे आपसे बिफोर दिस, मैं आपसे चाह रहा था कि जनाबे वाली आपको एक टॉपिक बताएं किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू माइट टेल मी समथिंग related to HR or training or doctor like being patients too. You choose the topic of today, that is living principles of life, a principle of having happy, peaceful and regretful life. Like, so I was just wondering स्पेसिफिकली आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया? आफ्टर मच एक्सपीरियंस इन लाइफ आई हैव रियलाइज्ड कि आपकी एग्जिस्टेंस अगर एट पीस हो ना, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इफ योर कोर एग्जिस्टेंस इज एट अनरेस्ट, तो सारी की सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। वो चाहे एंजाइटी हो, जेलसी हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, करियर चैलेंजेस हो, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा होता है कि वी आर जनरली नॉट एट पीस विद who we are, where we are, and what we are doing. So the first thing to reach is the peace within yourself and the place you are at and whatever you are doing. So that is the reason why I thought that this needs to be talked about. सही सही। अच्छा, गोइंग ऑन दैट पार्ट अगेन, हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हमारी थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो मैं उस वक्त लेके चल रहा था एंड आई वाज आस्किंग पीपल के अपने मुख्तलिफ क्वेश्चन, वो उनके जहनों में भी जो सवाल थे, कुछ उन्होंने भी कमेंट्स दिए। मैं नाम भूल जाऊंगा, आई थिंक एक शबाना मिर्जा हमारे साथ थी, उन्होंने एक सवाल किया था टॉपिक के ऊपर। उन्होंने सबसे पहले तो बोला था कि हमें प्रिंसिपल जो है पहले तो उनसे आगाह किया जाए। साथ में एक और सवाल भी उनका ये था कि भाई अगर एक इंसान खुद अपने आप को तो पीसफुल रखने की कोशिश करे, लेकिन जब इर्द गिर्द इतना बुरा हो रहा हो या दुनिया में इतना ज्यादा जो है ना डिजास्टर्स सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में बंदा अपने आप को पीसफुल कैसे रख सकता है? दो चीजें हैं, बड़े की प्रिंसिपल्स हैं। समथिंग आई लर्न लॉन्ग टाइम बैक, बट आई प्रैक्टिस इट मोर प्रैक्टिकली नाउ। वन इज हियर एंड नाउ। Here and now is a way of understanding who you are, where you are,
what you're doing and what your priority is. जब आपको ये क्लैरिटी होती है ना, तो आप डिसाइड कर पाते हैं कि जिस काम में आप एंगेज हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को आप वक्त दे रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिस शख्स के साथ आप इन्वॉल्व हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है उस ट्रांजैक्शन में. जनरली सारा का सारा जो, अगेन आई विल यूज द वर्ड अनरेस्ट, वो इसलिए भी हो रहा होता है कि हम जनरली उस सिचुएशन में मेंटली पहुंचते नहीं है जहां पे हम खुद को सही समझें या खुद को पहचान पाए. सो जो अहम चीज हो जाती है ना, वो उस केस में ये हो जाती है कि हम अक्सर व बेशतर इस डिफिकल्टी में फंस जाते हैं दैट वी आर इन सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस. हम या तो अपने आप को बहुत सुपर समझ रहे होते हैं, या बहुत अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं, या तो हम इम्पोस्टर होते हैं अपने लिए, या हम सुपर हीरो ओवर ब्लोटेड ईगोज के साथ होते हैं. तो जब हम अपने आप को रियलाइज कर लेते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, हम ये भी रियलाइज कर लेते हैं कि हमें क्या सीखने की जरूरत है और क्या बेहतर बनाने की जरूरत है अपने अंदर. जब ये समझ में आ जाता है तो द जर्नी टू लर्न एंड एक्सेल बिगिंस. एंड देन जब आप लर्न करने लगते हैं तो आप इंगेज करने लगते हैं. जब आप इंगेज करने लगते हैं तो इवेंचुअली आप परफॉर्म करके अचीव करना शुरू कर देते हैं. और उस सूरत में आपके इर्द गिर्द की सब चीजें इररेलेवेंट हो जाती हैं, बिकॉज यू आर एंगेज इन अ बिगर मिशन which is related to your own identity, your own safety, your own well-being, your own growth. सही. अच्छा, मुझे एक बात बताइए. As topic says today, I'll try to stick to the topic. एक होता है कि जी हम तीन चीजों की बात करें, अगर पीस, हैप्पीनेस और रिग्रेटलेस लाइफ हो या रिग्रेट ना हो, इन तीन चीजों के मैं ऊपर आता हूँ. सबसे पहले बात करते हैं पीस की. एक होता है इनर पीस और एक होता है नॉर्मल मेंटल पीस के अंदर. तो जहां बंदे के ऊपर जिम्मेदारी हो, जहां उसके रिलेशनशिप्स में एक होता है ना, एक वर्ड होता है, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत ज्यादा, या एग्जैक्टली दैट व्हाट यू आर सेइंग, तजब्जुब, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका शिकार हो, जहां अनसर्टेनिटी हो, आपके जिम्मेदारियां पूरी ना हो पा रही हो, आपकी चीजें पूरी नहीं, आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हो, आप रिलेशन अमेंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ रिलेशन आपके जैसे कहना चाहिए टूट जाते हैं, आप उसमें से अपने आप को निकालना चाह रहे हो, आप नए रिलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करना चाह रहे हो, अपार्ट फ्रॉम रिलेशन जिसके अंदर लाजमी नहीं कि वो आपके सिर्फ विद इन फैमिली हो, आउटसाइड फैमिलीज भी होते हैं आपके, बहुत से इस तरह की चीजें हो. इन तमाम चीजों के होते हुए आप अपने अंदर पीस कैसे लेके आ सकते हैं? देखो, जो पहला प्रिंसिपल है ना, वो है आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी टू सेल्फ है. हम नॉर्मली, एपी पेरेरा है, एक इंडियन राइटर हैं, ही रोट अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी. उन्होंने कहा हम सब तीन लोग होते हैं. वी आर थ्री पीपल इन वन पर्सन. वन इज हु वी एक्चुअली आर, टू इज हु वी थिंक वी आर, एंड थ्री इज हु पीपल थिंक वी आर. सो जनरली द बैटल इज कि जो आप होते हैं, अगर वो उससे मुख्तलिफ हो जो आप अपने आप को समझते हैं, then there is a battle within you. And then जो आप एक्चुअली हैं वो उससे मुख्तलिफ है जो लोग आपको समझते हैं, तो then there is a battle between you and people. So it's important कि आप तीनों का सिंक लेके आए in a way that you build a safe transparency for yourself. हम जब कंप्लाई करने लगते हैं of the norming with whatever is around us, तो हम अक्सर और बेशतर एक पर्सनैलिटी एथिक्स में फंस जाते हैं. हम वो पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करते हैं जो हम बाय कैरेक्टर होते नहीं. तो जब हमारा कैरेक्टर और हमारी पर्सनैलिटी इन सिंक आएगी, इट इज पॉजिटिवली कनेक्टेड विद ईच अदर, तो मेरा जैसा कैरेक्टर है वो हार्मलेस है और वो लोगों को वैसा ही एग्जिबिट होता है और लोगों से वैसे ही बर्ताव करता है जैसा वो है, तो दिस इज फाइन. लेकिन अगर मैं अंदर से एक मीन, एक सेल्फिश इंसान हूँ, लेकिन मैं सामने से पोर्ट्रेयल बहुत काइंड, सॉफ्ट, डाउन टू अर्थ का करता हूँ, तो एक वक्त आएगा द अनसिंकेबल सिचुएशन इज गोइंग टू कॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और वो फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन के तौर पे बाहर निकलना शुरू करे. सो ईदर इट्स अ नेगेटिव इमोशन इनसाइड अफेक्टिंग योर पॉजिटिव इमोशन आउटसाइड, और इट्स नेगेटिव इमोशन आउटसाइड अफेक्टिंग द नेगेटिव इमोशन इनसाइड. सो इट कुड बी ईदर वे, इन कंट्रास्ट ईच अदर. मैं इस तरह यहाँ पे बोलूंगा, जो बंदा फॉर एग्जांपल नो कि वो इंटरनली एक सेल्फिश इंसान है, वो क्यों कर अपने आप को जनाबे वाली सेल्फिश ही पोर्ट्रे करेगा? नहीं, सवाल ये होता है, आप उस सेल्फिशनेस को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हुए किसी और को हार्म पहुंचाते हैं. अगर आप उसको हार्म पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली आप उसे नहीं शो करेंगे. लेकिन अगर आप अपनी सेल्फिशनेस को अपनी ग्रोथ, अपनी एक्सेलेंस के लिए यूज करते हैं, at the same time you don't cause harm to anybody, you don't use people, you don't exploit people,
then it's okay to be selfish. I generally tell people, लोग पूछते हैं इतना कैसे कर गए, मैंने कहा I'm very selfish about my learning. मेरी और मेरी लर्निंग के दरमियान कोई चीज नहीं आती, be it my family, be it my children, be it my situations, be it my limitations. जब मैं सीखने बैठता हूँ तो मैं सीखने बैठता हूँ, I'm very selfish about it. At the same time, अगर उनकी कोई emerging need हो, I respond to it, but then again I'm focused to whatever I'm doing. So in that way, your selfishness has to be very focused selfishness towards whatever you're doing. Again, word selfishness इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे आराम से, बहुत कॉमन है. लेकिन इसको आप ये कह सकते हैं सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, कि आपने अपनी एक्सलेंस को प्रायोरिटाइज किया है और उसे फोकस करते हुए आप उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मुझे एक बात बताएं कि जब हम प्रायोरिटी में लेके आते हैं अपने आप को, लाइक अगेन आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन रैंडमली, जब ये नॉर्मली मैं फील करता हूँ आसपास, हम अपने आप को इतना प्रायोरिटाइज रखते हैं इन ऑर्डर टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन और ह्यूमन, और इस सिलसिले में हम अगलों को खुश या प्लीज करने के लिए नो नहीं बोल पाते, बहुत ज्यादा यस कर रहे होते हैं, और इवेंचुअली वो भी हमें जाके एक तरह से या तो रिग्रेट में फॉलो आउट करता है या अनहैप्पीनेस में जाके फॉल करता है, और इनर पीस तो आपका ये वैसे ही पीस जो मेंटल पीस है वो तो आपका डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है. तो इन ऑर्डर टू प्लीज पीपल अराउंड, जो समहाउ कभी कभार जरूरी भी होता है, कभी कभार गैर जरूरी होता है, लेकिन वो आपकी शख्सियत का हिस्सा होता है कि आप नो नहीं कह सकते हैं और आप It's यस ही called कहते disease हैं, to और please. यस की वजह से आप अपने आप को बर्डन आउट कर लेते हैं और हंसना भूल जाते हैं. इसका क्या इलाज है, इसको कैसे हम फिट आउट कर सकते हैं? देखिए, जिंदगी में आप यू कांट बी अलूफ, आप अकेले नहीं हो सकते, आप आइसोलेटेड नहीं हो सकते. एट द सेम टाइम आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि जिस सिचुएशन में आप पैर डालने, टांग अड़ाने या नाक डालने जा रहे हैं, उसमें आपका रोल हो क्या सकता है. आर यू गोइंग टू कॉज कंसर्न और यू आर गोइंग टू बी कॉज इन्फ्लुएंस. होता ये है, सुबह से शाम तक आजकल कराची और पाकिस्तान का, और मेरे कॉलीग्स के साथ मेरी अक्सर बहस भी हो रही होती है कि आजकल सुबह से शाम तक लोग महंगाई को, इन्फ्लेशन को, पॉलिटिकल रोल को इन द करंट सिनेरियो, और प्रॉफिटेबिलिटी को, पैसों को, सैलरी को, हर चीज को लोग डिस्कस कर रहे हैं. Repeatedly there are discussions, but nobody is generally identifying their role in either improving the situation or doing anything about it. हो क्या रहा है उससे, एक अननेसेसरी अपने आप से भी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि नाखुश हो जाते हैं जब इतना जिक्र आप करते हैं एक प्रॉब्लम का, तो क्या होता है, आप जिस जगह बैठे होते हैं आप कहते हैं ये सैलरी भी काफी नहीं है, ये लोग भी ठीक नहीं है, ये तो हमारा कंसर्न और कंसिडरेशन भी नहीं लेते. तो क्या होता है, एक वक्त आता है आप इतने ओवरवेलम होते हैं न्यूज मीडिया से, पर्सनल मीडिया से, मैं इसे पर्सनल मीडिया कहता हूँ, ये जो होती है ना कॉर्नर टॉक्स इन एट गली के नुक्कड़ एंड स्मोकिंग कॉर्नर्स. तो ये पर्सनल मीडिया जो होता है ये आपको इतना ओवरवेलम करता है कि आप, एक वक्त आता है कि आप उसके अंदर बॉट इन हो जाते हैं, चाहे वो उस बारे में आप सोचना चाहते हैं नहीं सोचना चाहते. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एंगेज करें इस चीज में कि आप किसी सिचुएशन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं. आप यस बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलिए, लेकिन डिसाइड ऑन इट कि आप उस सिचुएशन में जिसको भी यस बोल रहे हैं उसमें आप इन्फ्लुएंस क्या करेंगे. क्या आप एक सिर्फ लिसनिंग शोल्डर होंगे, या आप एक एक्टिव एजेंट होंगे, क्या आप एक मोटिवेटर होंगे, या आप एक्चुअल परफॉर्मर होंगे किसी एक रोल का जो सिचुएशन में आप यस बोल कर आ रहे हैं उसके लिए. कोई कहता है यार मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी से तलाक ले लूं, ठीक है, अब आप उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं. आर यू गोइंग टू टेल द पर्सन यार कोई मसला नहीं है, तुम जो डिसाइड करना चाहते हो, बी कंफर्टेबल, आई एम हियर टू टॉक अबाउट इट, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट आई एम अवेलेबल. दैट्स द रोल यू विल प्ले. आप वहां जाकर ये नहीं कह सकते हाँ कोई मसला नहीं है, चलो लॉयर के पास चलते हैं और करके आते हैं. सो यू नो, unnecessary promotion, unnecessary involvement is only going to cause harm to the situation. So पहला काम जो करना है ना, वो आपने अपने इन्फ्लुएंस और कंसर्न को डिसाइड कर लेना है कि आप कितना कंसर्न रहेंगे और कितना इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, और आपका उस इन्फ्लुएंस में रोल क्या रहेगा. तो आप कभी भी किसी को नाराज नहीं करेंगे, आप किसी से कहेंगे हाँ मैं अवेलेबल हूँ बट आई कांट डू एनीथिंग. लाइक कोई जॉब का डिस्कशन, कोचिंग का जो एक रोल होता है या एक काउंसलर का रोल होता है, आप लोगों को नॉर्मली बता देते हैं जी आई एम लिसनिंग टू यू बट आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ओन सिचुएशन बाय लिसनिंग टू यू. मैं तुमसे तुम्हारी बात को वर्बलाइज करूंगा, तुम उसे सुनोगे और सुलझा पाओगे जो तुम अभी सुलझा नहीं पा रहे, लेकिन मैं कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करूंगा, दैट विल बी योर थिंग. सो बिल्कुल इसी तरह से आपको डिसाइड करना पड़ता है आप कहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे. अच्छा, एक चीज हम बहुत कॉमनली, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, डिस्कसिंग विद माय वाइफ दैट एज वेल, एक चीज बड़ा हम कॉमनली देखते हैं कि लोग अपने मसाइल, अपनी परेशानियों को सोशल मीडिया पे थोप देते हैं, बोलते हैं जी मुझे बताएं मैं क्या करूं. लाइक आई वाज गोइंग थ्रू सम ग्रुप्स, और मेरा एक पेज है उसके ऊपर मैं उसको जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करता हूँ.
लोग अपने मसाइल जो बहुत ज्यादा पर्सनल होते हैं, बहुत ज्यादा जनाबे वाली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और दे वांट कि somebody is going to guide them very properly and very good way। और उसमें ऐसे वेग वेग कमेंट्स और इस तरह की चीजें आती हैं कि बंदे की लाइफ जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो के दम ले, क्योंकि हर कोई जनाबे वाली वहां पे जो है ना एकदम जैसे कहते हैं ना टॉप ऑफ द टॉप ऑफ लतून बन के एक ऐसी राय दे रहा होता है जिसका कोई सर पैर भी ना हो, और अगला बंदा जो है वो इस सिचुएशन में उसको सुनने के लिए तैयार होता है। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग आप क्या कहते हैं एक तो इस चीज के बारे में। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी से मशवरा भी करें तो पहले ये देख लें जिससे मशवरा कर रहे हैं क्या वो बंदा इस इस काबिल है या इस लेवल पे है कि वो उस चीज को ना सिर्फ समझे बल्कि एक अच्छी राय दे सके, इंस्टेड ऑफ आस्किंग एवरीवन अबाउट इट। आप क्या कहते हैं इन दो चीजों के बारे में? देखें, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझना पड़ेगा। इवन कुरान, which is, alhamdulillah, alhamdulillah, a beautiful gift of God to the humanity, even that says no direct messages. It says that कोई है जो सोचे समझे। हर चीज का इस्तिआरा है, हर चीज की तशबीह है, हर चीज का वाक़या है जिसके जरिए इंसान को समझाने की कोशिश की गई है, और वो फिर अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करता है, इंसान तफसीर करता है और पढ़ता है और समझता है और फिर से अप्लाई कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से जब भी आप कहीं किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं तो आपने जो चीज डिसाइड करनी है ना, वो ये करनी है कि आप जिस मशवरे को करने जा रहे हैं उसमें मशवरे की हियत जो है वो सिर्फ एक तजवीज की जैसी है, फैसले जैसी नहीं है। हाँ, अगर आप उस तजवीज को फैसले की हैसियत देना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। होता ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा पॉपुलर कल्चर है उसमें हम सोचते हैं कि यार इस फैसले की जिम्मेदारी किसी दूसरे पे ट्रांसफर करनी है, तो मैं लोगों से ऐसे किसी आदमी को ढूंढूं जिसकी बात को मुझे आंखें बंद करके मानना पड़े, तो बाद में मैं कहूंगा भाई ये तो तुम्हारा, तुमने कहा था तो मैंने कर दिया। सो जो हमें, आई मीन एज अ प्रोफेशनल काउंसलर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है, वो यही होती है कि यू हैव टू tell the person that he has to think it over again, and you have to remind him of the options he's generating, and then he is going to reach a decision. तो एक बात ये होती है कि आप इस बात को उसको आइडेंटिफाई कराएं कि वो ऑप्शन उसी के पास एग्जिस्ट करता है और वो उसी तरह से उसको लेके चल सकता है। So we are running out of time. We are left with less than 5 minutes if you want to So we are conclude going to wind up our today's session as well, guys. Before we end today's session, I would like you to just the most common thing you feel around in our society or in our country or around जो लोगों को फेस कर रहे होते हैं regarding a biggest hurdle between remaining a happy and non-happy person, वो आपकी नजर में क्या है और उसको क्या सोल्यूशन है? जरा इसको समराइज कर दें, देन हम एग्जिट लेते हैं। बहुत सिंपल है, सिंप्लिसिटी रखें जिंदगी में। सिंप्लिसिटी इज द ओरिजिन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इन वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2 इज आप जो हैं वो बेस्ट हैं, यू वर क्रिएटेड द बेस्ट, अशरफुल मखलूकात बनाए गए हैं आप। चेरिश दैट। आई मीन चाहे आप एक टांग से कम पैदा हुए हों, एक आंख से मेरी तरह महंगे पैदा हुए हों, या आप सर पे सुराख के साथ पैदा हुए हों, अल्लाह ने आपको आपकी क्रिएशन में परफेक्ट बनाया है, बिकॉज उसको उसने कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दिया। बिलीव दैट एंड एग्जिबिट दैट। अपनी परफेक्शन को एग्जिबिट करें विदाउट फीलिंग शाय और शेमफुल अबाउट इट। जब ये कर लेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कारिश पैदा होगी। नंबर 2 बात ये है, जिस जहां कहीं हैं, जिसके साथ हैं, जिस वक्त हैं, उसके साथ हों। बी फुली प्रेजेंट, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इमोशनली। इतने सारे कनेक्टिंग मीडियाज हैं लेकिन सब डिस्कनेक्शन ही बिल्ड कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे बैठे हुए यूके के दोस्त से बात कर रहे होते हैं, इस बराबर में बैठी हुई बीवी और बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं। कॉलीग्स के साथ बैठे हुए मीटिंग में एजेंडा अटेंड कर रहे होते हैं और इंटरनेट पे बैठे हुए किसी की पोस्ट का जवाब दे रहे होते हैं। सो बी इन एवरी पॉसिबल वे अवेलेबल व्हेनेवर यू आर। जब आप ये कर लेंगे, I think 60 to 80% of the problems of the world will resolve naturally without any problem. ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच टुडे। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से कि आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है, बट आई एम गोइंग टू जस्ट नॉट ओनली गोइंग टू आस्क अबाउट माय ऑडियंस के उनको इसमें से क्या मिला क्या नहीं मिला। आई एम गोइंग टू पुट दिस थिंग ऑन सोशल मीडिया एंड आई रियली वांट यू टू गो विद दैट। Thank you again so very much for joining me. I am inviting everybody to put comments there. I'm ready to respond to it. आपके जो भी से वो जब कोई कमेंट करेगी, आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड टू इट इफ यू गिव मी एक्सेस टू दैट। ठीक है, तो बिल्कुल आप मेरे पास फेसबुक पे हैं, पेज पे आप मौजूद हैं, जो भी कमेंट होगा आपको विजिबल होगा, आप इजीली उसको जो है आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Thank you again so very much. Looking forward to inshallah talk to you again. Again, thank you so very much and have a nice day. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Have a wonderful weekend. Bye bye.